हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वेरिएशन इन क्लाइमेट। जो क्लाइमेट्स होता है उसकी क्या क्या वेरिएशन है इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, क्लाइमेट इज़ अ एवरेज कंडीशन, वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एक एवरेज कंडीशन है वेदर की। जैसे हम लोग बात करें, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, अभी चल रहा है बरसात का मौसम। ठीक है, और क्या होता है, क्लाइमेट कैसा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है ज़्यादा, कभी कम धूप निकल रही है, कभी गर्मी सी लगती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाती है। तो ये ठंडक गर्मी जो एकदम से हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्लाइमेट। और वेदर कौन सा चल रहा है हमारा, बरसात का। ठीक है, ये होती है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या डिपेंड करती है कि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग क्या हो क्लाइमेट हो सकता है। द चेंज इन द क्लाइमेट इन्फ्लुएंस आवर वे ऑफ लिविंग, इन इट इन्फ्लुएंस आवर क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड। क्या होता है, जब भी वेदर कंडीशन, जब हमारे क्लाइमेट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे ये रहने सहना, खाना पीना और आना जाना सब कुछ प्रभावित होता है या कि नहीं होता है। जैसे बरसात होती है तो फिर हम लोग रेनकोट लेते हैं, सर्दी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर या जैकेट वगैरह लेते हैं, खान पान भी हमारा बदल जाता है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, इस टाइप से। तो सब चीज़ को इफेक्ट करती है ये। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट। देयर आर मैनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन क्लाइमेट ऑफ प्लेस। ये तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे पढ़ते हैं अब। फैक्टर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इसका क्या मतलब है हमारा, इससे ये मतलब है हमारा, जो हमारा इक्वेटर होता है उसको हम समझाए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इक्वेटर के थ्रू आपको पूरे उसमें समझा देंगे कि कैसे इफेक्ट पड़ता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन एंड अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ डिपेंड अपॉन इट्स लेटीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, पूरी पृथ्वी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट में, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, जो इक्वेटर पे जो जो स्टेट पड़ते हैं, कंट्रीज पड़ती हैं, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है कंपेयर टू अदर उसमें हेमिस्फीयर के थ्रू, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली एंड वर्टिकली नियर द इक्वेटर थ्रू ऑफ द ईयर। यानी कि पूरे ईयर में इक्वेटर पे क्या करती है, सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। हीट मेक्स द एरिया नियर द इक्वेटर हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। तो इक्वेटर के पास का रीजन जितना भी होगा वो सब कैसा होगा हमारा, ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, जो हमारी एक इंडिया से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरी वाली कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आर वेरी हॉट एज दे आर नियरेस्ट टू द इक्वेटर। इक्वेटर से क्या होता है, एक ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ऊपर है हमारी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियो का है, साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। तो इन दोनों के बीच का एरिया होता है, वहाँ पे क्या पड़ती है ज़्यादा। देखो ये हमारा जो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हमारा रहा इक्वेटर। तो देखो इस वाले एरिया में क्या पड़ रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, दीज आर हॉट और टॉरिड जोन। ये कौन सा जोन कहलाता है, टॉरिड जोन कहलाता है। यानी ये जो एरिया इतना इतना, ये क्या कहलाता है, टॉरिड जोन कहलाता है। दिस जोन हैज़ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारे इंडिया भी क्या इसी जोन में आता है, तो हमारा इंडिया में क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा। देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द टेम्परेचर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टॉवर्ड द पोल। यानी कि हम जब इक्वेटर से दूर जाते हैं, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और टॉवर्ड द पोल, और पोल की साइड जाते हैं, यानी कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं पोल की तरफ, या नीचे की तरफ पोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि गर्मी से ठंडक की तरफ हम होने लगेगा। Toward the pole, the sun rays separate over a much wider area. Their heat is distributed. यानी क्या होता है, हमारी जो सन की जो किरणें हैं यहाँ पे सीधी पड़ रही है बिल्कुल, यहाँ पे क्या होता है, आते आते डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, कुछ यहाँ पड़ रही है, कुछ आगे, कुछ है, इस तरह से क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऊपर की साइड। इस वजह से क्या होता है, they are lying between the arctic circle and the north pole is never warm and it's called the northern फ्रीजी जोन। ठीक है, तो ये कौन सा जोन कहलाता है, फ्रीजी जोन कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिक है हमारा, अटलांटिक है, आर्टिक है,
और इनके बीच में क्या होता है, नॉर्थन पोल्स में क्या होता है, कभी भी सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। देख रहे हैं आप, इससे आप डायग्राम से देखो, ये हमारा देखो, ये जो बीच में लाइन जा रही है, इससे आप देख सकते हो ये हमारा पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल है। सूरज की किरणें कहाँ तक पड़ रही है, यहीं तक ही पड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या रहती है, ठंडक रहती है। These are the lies between the Atlantic Circle and the South Pole is also called is known as South Freeze Zone। यहाँ पे अब यही चीज़ हमारे नॉर्थ में होती है और यही चीज़ कब होती है, हमारी साउथ में होती है। इस वजह से दोनों जोन एक नॉर्थ फ्रीजी जोन कहलाता है और साउथ फ्रीज जोन कहलाता है। दीज एरियाज हैव पोलर क्लाइमेट, और इन एरिया के क्लाइमेट को कौन सा क्लाइमेट बोलते हैं, पोलर क्लाइमेट बोलते हैं। इन बिटवीन द फ्रीजी जोन एंड द टॉरिड जोन देयर लाई टू अदर जोन विच आइदर नाइदर नॉट हॉट नॉट टू कोल्ड। इन दोनों के बीच का जो एरिया पड़ता है, यानी कि जो हमारा टॉरिड जोन है, यानी कि जो हमारा कौन से थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद और पोल से पहले का जो एरिया कहलाता है वो कौन सा कहलाएगा, हमारा टेम्परेट जोन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, जोन लाई बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर, बिटवीन द अटलांटिक सर्किल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द साउथर्न हेमिस्फीयर। बोथ जोन हैव अ टेम्परेट क्लाइमेट, इन दोनों में टेम्परेट क्लाइमेट पड़ता है। ठीक है, ये हम समझा देते हैं आपको इस तरह से। हमारे पास एक पिक है, ये देखिए, ये है, ये हमारा जा रहा है इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ से हमारी लिख लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे हमारा आ गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ, और यहाँ पे रहेगा साउथ। यहाँ पे आ गया नॉर्थ और यहाँ पे आएगा साउथ। तो जो हमारा जो टेम्परेट जोन बताया वो कौन सा बताया गया, ये वाला बताया गया एरिया। ठीक है, ये नॉर्थ जोन, ये नॉर्थ के बीच का, साउथ के बीच का जो जोन बता रहा है, ये है हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, ठीक है, आप लोग को अब इतना ही पढ़ने, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।